जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल टीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों को एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतर का क्वेश्चन है। ये हमेशा बहुत बार आता है आपके आरआरबी पेपर में, एसएससी अन्य परीक्षा जो होता है उसमें भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आपके बीच में एक बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है। चलिए आपके बीच में पहला क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से देखिए और लगा करके सब लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आता है। अब इसको समझ करके सब लोग लगा करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये करा, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये। तो वह राशि क्या है? वह राशि क्या है मतलब मूलधन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, ठीक है। बस ये करना है, देखिए आर कितना दिया है, ठीक है। 2 वर्ष दे रहा है तब ये, ठीक है। 2 वर्ष दे रहा है तो क्या दिया है आपका आर कितना दे रहा है आपका 12.5% दे रहा है, ठीक है। बस इसका क्या कर दो, फ्रैक्शन कर दो। क्या लिखेंगे कि 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/8 होता है, नहीं होता है। बस यहाँ समझो कि एक क्या है आपका डिफरेंस, मतलब ये अंतर है, ठीक है। और इसी का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। ये क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये मूलधन। तो यहाँ देखिए ये क्या दिया है, ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अंतर कितना दे रहा है आपका 45, ठीक है। 45 रुपए ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1 के बराबर है, ठीक है। जो पूछे उसका गुणा, मतलब मेरा क्या पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना है ये 64। अब इसी का गुणा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का गुणा कर दीजिए आपका आंसर बन जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 45 को 9 गुणे 5 लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं 9 गुणे 5 लिख सकते हैं। और 64 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी का गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 5 40 और 8 9 72, यही तो होगा 8 5 40 गुणे 8 9 72। अब इसी का गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 7 चौका 28, 1 28 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका आंसर 2880 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ए इज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एकदम एकदम सरल क्वेश्चन है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 2880 रुपए आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब इसको भी इसी तरह लगाना है, ठीक है। अब इसको भी यहाँ इसी तरह लगाना है। देखिए ये क्या दिया है आपका आर कितना दिया है आपका, ठीक है। जैसे ये सवाल जो दिया है इसमें यहाँ देखिए 1/8 आ रहा है, ठीक है। एक यदि अंश में 1 आ रहा है तो ये मेथड लगाएंगे, ठीक है। यदि जैसे ये सवाल दे रहा है, ये कितना दे रहा है 8% दिया है, 8 का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बटा हम क्या लिख सकते हैं इसको 100 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 4 दूना 8, ये कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक आना चाहिए, एक नहीं आ रहा है तो बस इसे ही रहने, ठीक है। ये 8 दिया है तो यहां से डिफरेंस कैसे निकालेंगे 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और देखिए 2 अंक में पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। 2 अंक में क्या लगा देंगे पॉइंट लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस हो जाएगा। और मूलधन कितना होता है हमेशा परसेंटेज में 100 होता है, यही तो होता है। अब इसी पर रख दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है आपका 240 दिया है, मतलब 240 किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बटे डिफरेंस, डिफरेंस कितना है आपका 64 के बराबर 0.64 के, ठीक है। जो पूछे उसका गुणा, मतलब 100 पूछ रहा है। अब इसी को काट देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। अब इसी को काट दीजिए आपका मूलधन आ जाएगा, ठीक है। इसी को काटने की बहादुरी है, 240 गुणे क्या लिखेंगे 100, मतलब ये 10,000 लिख सकते हैं, ठीक है। बटे इसको क्या लिख सकते हैं 64। अब इसी को काट दीजिए, पॉइंट हटाएंगे डबल जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसी को काट दीजिए 8 64, 8 त्रिके 24 हो गया, 8 से काटेंगे 125 बार में, यही तो कटेगा। अब इसी का गुणा कर दीजिए, ठीक है 375 आ गया, 1 2 डबल जीरो, कितना आ जाएगा आपका 37,500 रुपए हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 37,500 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 37,500 हो जाएगा।
ठीक है, ऐसा ट्रिक आपको पहली बार आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर कभी नहीं दिखे होंगे। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 37,500 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में। चलिए अब इसको देखो, ये भी दिया है आपका, ठीक है, ये चौथे नंबर को देखो, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है 15,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात। ठीक है, अंतर ही पूछा है यहाँ पे, ठीक है, अंतर ही पूछा है, बस यहाँ देखना है आर और टाइम दिखना है। ठीक है, आर कितना दे रहा है आपका, 8% दे रहा है, और टाइम कितना दे रहा है आपको, 2 वर्ष। बस यहाँ देखिए, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो भिन्न के रूप में आएगा, मतलब अंश आपके एक के रूप में नहीं आएगा। बस इसी का ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बस इसी का स्क्वायर कर दो, 64 लिख दो, पॉइंट 2 अंक पे लगा दो, आपका ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। अब मूलधन कितना होता है आपका, हमेशा 100 होता है, बस इसी पर रख दो, आपका आंसर आ जाए। मूलधन कितना दिया है, 15,000, 15,000 किसके बराबर, मूलधन बटे मूलधन। ठीक है, जो पूछे क्या पूछा है, अंतर, डिफरेंस कितने का है, 0.64। अब इसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट हटाएंगे, 00 हो जाएगा, चलिए इसको सरल कर दे रहे हैं। ठीक है, 000 और गुड़े ये कितना हो गया, 64 बटे कितना हो जाएगा, ये आपका 10,000। ठीक है, अब इसी को काट दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 5 3 या 15, 5 दूना 10, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है, 32 दूना 64, 32 3 या 98, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 98 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 98 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब बी इज करेक्ट हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है, मात्र 2 सेकंड लगेगा, बस स्पीड होना चाहिए। ठीक है, स्पीड कैसे आएगा, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्पीड आएगा आप पे। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 96 रुपये हो जाएगा। चलिए अब इसको भी इसी तरह लगा सकते हैं, जो तरीके बता रहे हैं उसी तरह इसको भी लगा दीजिए। क्या कर रहा है, एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 8 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह राशि, ठीक, मतलब क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछा है यहाँ पे। ठीक है, मूलधन। अब उसी के देखिए, यहाँ देखिए आर कितना दिया है आपका, आर कितना दे रहा है आपका, 8% दे रहा है, और टाइम आपका 2 वर्ष ही दिया है। ठीक है, बस ये जिसका देखिए 8 दिया, जिसका फ्रैक्शन करेंगे तो वही आएगा आपका। ठीक है, आपका भिन्न के रूप में आएगा, लेकिन अंश आपके एक नहीं आएगा, मतलब आर डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 0.64 हो जाएगा। ठीक है, और मूलधन कितना होता है आपका, परसेंटेज हमेशा 100 होता है। अब इसी को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वह राशि पूछा है, तो ये क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 8, 8 किसके बराबर, 0.64 के, और 100 क्या होता है, मूलधन। अब इसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको और सरल कर देना है, 8 बट्टा क्या लिख सकते हैं इसको, 64 लिखेंगे, पूरे क्या लिखेंगे, 100 तो रहेगा, और 00 इसका भी बढ़ा देंगे। अब इसी को काट दीजिए। ठीक है, 64, ये 8 बार में, 8 से काटेंगे, 000 काटेंगे, 125 बार में। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1250 रुपये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसका आंसर कितना बनेगा आपका, 1250 बनेगा। बस इस पे स्पीड करे बनाए रहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1250। ये सिर्फ ये 2 वर्ष के लिए है। चलिए आगे आप लोगों को 3 वर्ष के लिए भी मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका 3 वर्ष के लिए कह रहा है। ठीक है, कितना कह रहा है आपका, 3 वर्ष के लिए कह रहा है। अब इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात की। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे आर, यहाँ देखिए टाइम कितना दे रहा है आपके, 3 वर्ष, और परसेंटेज कितना दे रहा है, आर कितना दिया है, 5%। इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 1/20 ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए डिफरेंस निकालना है, क्या करेंगे, 20 का 3 गुना कर दीजिए और प्लस इसको जोड़ दीजिए, 20 3 60 61 आ जाएगा, और मूलधन कितना हो जाएगा, ये 20 का घन। ठीक है, 20 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 8000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब उसी को हल कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए यहाँ क्या दिया है आपका, 8000, अब ये कितना दिया है आपका, 5% दिया है। ठीक है, 5%।
कितना दिया है आपका, ये 5% का फ्रैक्शन करेंगे 1/20 आ जाएगा, मतलब ये 8,000 क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ब्याज के डिफरेंस, ये क्या है आपका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना दे रहा है आपका, डिफरेंस कितना दिया है आपका 14.48 किसके बराबर, 61 के बराबर हो जाएगा। डिफरेंस बटे डिफरेंस लिखेंगे गुणे ये 8,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1448, ठीक है, कितना हो जाएगा 1448 गुणे ये 80 हो जाएगा बटे ये 61। ठीक है, ये जो होगा आपका ये काटेंगे, देखिए ये कटेगा तो आपको पॉइंट में लगभग में आंसर आएगा, नियर अबाउट में आएगा आपका 1899। ठीक है, 1899 रुपये होगा, ये आपका आंसर आएगा लगभग में। ठीक है, लगभग में ये आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1899। ठीक है, तो सी इज करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आरआरबी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पे प्रैक्टिस करे रहिए। ठीक है, जैसे ये आ गया आपके लिए 3 वर्ष के लिए आ गया। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए आ रहा है। अब 3 वर्ष के लिए भी बताएंगे इसके लिए। ठीक है, ये 3 वर्ष के लिए वही चीज है, करा किसी मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है आपका 620 रुपया दे रहा है। ठीक है, अंतर 620, तो मूलधन पूछा है, किस मूलधन पर मूलधन पूछा है, बस यहाँ देखेंगे आर, आर कितना दिया है आपका, कितना दिया है आपका 10% दिया। ठीक है, 10 का फ्रैक्शन करेंगे 1/10 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डिफरेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, 10 का 3 गुना कर दीजिए और प्लस इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 30 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। और ठीक है, मूलधन कितना हो जाएगा, और यही 10 का क्या करेंगे हम घन करेंगे। ठीक है, 10 का घन करेंगे कितना होता है ये आपका 1000 होता है। ठीक है, ये मूलधन हो गया। और यहाँ देखिए अंतर करा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 620। ठीक है, 620 दिया है, 620 किसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंस बटे डिफरेंस, डिफरेंस कितना है आपका 31 है, 31 लिख दो, और जो पूछे उसका गुणा, मतलब मूलधन पूछा है कितना है 1000। अब इसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 31 गुना कितना हो जाएगा 62, कितना आ जाएगा आपका 20,000, आपका आंसर बन जाएगा 20,000, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक न सब्सक्राइब शेयर करना। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 20,000 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अब इसको भी आप लगा सकते हैं, अब इसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अंतर ही पूछा है यहाँ पे। ठीक है, अंतर पूछा है। ये मूलधन कितना दिया है आपका 5,000 दिया है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए। आर कितना दे रहा है आपका, आर दे रहा है कितना आपका 10%, 10 का फ्रैक्शन करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1/10 आएगा। ठीक है, आगे यहाँ से डिफरेंस खोजेंगे, इसी का 3 गुना करेंगे और प्लस इसी को ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 या 30 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आप 31 आ जाएगा। और मूलधन कितना हो जाएगा, यही 10 का क्या कर देंगे 10 का घन कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन हो जाएगा। और यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही पूछा है यहाँ पे, तो मूलधन कितना दिया है ये 5,000 दिया है, 5,000 किसके बराबर है, मूलधन बराबर मूलधन, मूलधन कितना है आपका 1,000 है, 1,000 के बराबर, 1,000 के बराबर है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस पूछ रहा, जो पूछे उसका गुणा करते हैं, ये तो बताया गया है। अब इसी को हल कर दीजिए, 3 जीरो ये काट दीजिए। ठीक है, अब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 5, 5 3 या 15, 155 इज करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा 155, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है डी इज करेक्ट, 155 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 155 आएगा। चलिए अब इसको भी लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको भी लगा दीजिए, ये भी सरल है, एकदम सिंपल है। क्या कर रहा है 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर पर 400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ब्याज की डिफरेंस, वही डिफरेंस ये देखिए 5% दिया है, यहाँ टाइम आपका 2 वर्ष दे रहा है, 5 का फ्रैक्शन कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका आर, कितना आ जाएगा आपका 1/20 आ जाएगा।
ठीक है। अब क्या बताए हैं, ये क्या होता है आपका डिफरेंस, ठीक है। अब इसी का मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये 400, 400 क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा। बस यही समझना है इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ कह रहा है साधारण बीज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना दिया है आपका दर पर, ये कितना मूलधन दिया है 4,400, 400 रुपया किसके बराबर है, ठीक है। मूलधन बटे मूलधन, मूलधन कितना है आपका 400, 400 लिख दीजिए, ठीक है। और डिफरेंस कितना है, एक एक का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंस आपका आंसर आ जाएगा, काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 रुपये हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कितना टाइम लग रहा है, मात्र 2 सेकंड में इसको आप लगा सकते हैं। लेकिन कब लगा सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस बनाए रखेंगे तभी। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही सरल होता है मैथ। मैथ कहता है कि हमको प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी लगा दीजिए। क्या कह रहा है ये सवाल, कह रहा है किसी मूलधन के लिए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1200 रुपए है, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह मूलधन ज्ञात कीजिए, वह मूलधन ज्ञात कीजिए। अभी देखिए ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन, ये ध्यान कर लगाइए। बस वही टाइम आपका दिया है कितना 2 वर्ष दे रहा है, ये कितना 2 वर्ष, आर कितना दे रहा है आपका 10, 10 का फ्रैक्शन करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1/10 ही होगा, ठीक है। आर कितना दे रहा है आपका 10%, 10 का फ्रैक्शन करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1/10 ही आएगा। समझो ये क्या है डिफरेंस, ठीक है। अब मूलधन कितना हो जाएगा आपका, मूलधन कितना हो जाएगा, यही 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ अंतर कितना दे रहा है आपका 1200, 1200 रुपये ये किसके बराबर हो जाएगा, 1200 किसके बराबर हो जाएगा, अंतर बटे अंतर, अंतर कितना है 1 हो जाएगा, ठीक है। अंतर बटे अंतर, जो पूछे उसका गुणा, क्या पूछ रहा है मूलधन, मूलधन कितना है आपका P मतलब 100 है। अब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका, चलिए अब इसी को हल कर दीजिए कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, 1,20,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, 1,20,000 ये आपका कितना आंसर आ जाएगा 1,20,000। कितना टाइम लग रहा है, टाइम मात्र आपको 2 सेकंड नहीं लगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी। चलिए ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट में सब लोग इसका आंसर बताएंगे, सबका कमेंट हम चेक करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसको लगा करके बताते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है। और ऐसे सवालों को भी पाना है तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सभी को।